तो आज बात करेंगे कि मई मंथ में जो है मनाए जाने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। अगर आप नहीं जानते होंगे कि मार्च महीना में जो है कौन सा मनाया गया, अप्रैल में कौन सा मनाया गया और साथ में जनवरी फरवरी मंथ में जो कौन सा दिन और दिवस मनाया जाता है उसके बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर लिखा होगा कि जनवरी मंथ का मनाया जाने वाला दिन और दिवस इस टाइप से और लिंक होगा। ठीक है, फरवरी का भी उसी होगा, मार्च का भी उसी, अप्रैल का भी उसी होगा। ठीक है, तो आज बात करेंगे कि मई मंथ में जो है कौन सा दिनांक को जो कौन सा दिवस मनाया जाता है उसके बारे में। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक क्रम भी, एक थोड़ा सा भी जो होता है ना स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, ताकि आप एक क्वेश्चन भी मिस कर सकते हैं इसीलिए। और बीच बीच में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा बस। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर कुछ मोटिवेशनल अगर बातें हो जाता है तो बहुत ही बेस्ट रहता है कि अकेले चलना सीख लो। ज़रूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे रहे। समझे कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि आप खुद से चलना सीखिए। ये नहीं कि आज मेरे साथ है तो वो भी आपके साथ भी कल रहेगा, नहीं। आप अपने आप से समझिए कि हाँ हम हैं, अकेले कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो पहला है कि 1 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो 1 मई को जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ रहेगा, आपको टिक करना है कि 1 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि मनाने का मकसद क्या है, कब से मनाया जा रहा है, क्या हो रहा है, कैसे, इस सब के बारे में पूरा जानेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है। तो बात करेंगे कि हर साल जो है 1 मई को जो है विश्व श्रमिक दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। ये जो आपका श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जा रहा है, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है आयोजित किया जाता है। वर्ष 1886 में क्या हुआ था कि शिकागो में श्रमिकों ने श्रमिक मांग पत्र में जो है 8 घंटे की जो कार्य अवधि है, 8 सप्ताह में जो है 1 दिन के अवकाश की मांग, जिससे उपलक्ष्य में जो है यह दिवस मनाया जाता है। क्या हुआ था कि जैसे सप्ताह होता है, ठीक है, तो उसमें 8 घंटा काम करते थे। उसी की अवधि में उन्होंने कहा कि जैसे सप्ताह में तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, 8 घंटा प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन उसी में से जो है 1 दिन की अवकाश मांगने के लिए मैंने उन्होंने अपना मतलब पत्र लिखा, उसमें बताया कि मतलब हम लोग को छुट्टी चाहिए। तो उसी समय से जो है ये आपको मनाना शुरू हो गया। क्या चीज़? 1 मई यानी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 1 मई 1923 को जो है भारत में चेन्नई में मनाया गया था। और अगर बात किया जाए तो आपको शिकागो में मनाया गया था, लेकिन अगर भारत में बात किया जाए तो चेन्नई में मनाया गया था। कब? 1 मई 1923 को। इस दिवस का जो आयोजन जो था भारतीय मजदूर किसान पार्टी ने किया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जो आपका 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है, इसका आयोजन किसने किया था? तो बताइए भारतीय मजदूर किसान पार्टी ने किया था। बात करते हैं सेकंड में भी है कि आपका 1 मई को जो है आपका गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे 1 मई को जो है गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाने का मकसद ये है कि इसी दिन जो है आपका इन दो राज्यों का जो है गठन हुआ था। मतलब कि हाँ ये मेरा राज्य है, मतलब गुजरात है, ये मेरा महाराष्ट्र है, इस टाइप से मतलब उनका एक स्पेसिफिक जो स्टेट होता है वो बताया गया, तो वो गठन हुआ था। ठीक है, तो गुजरात और महाराष्ट्र ने जो है 1 मई को अपना राज्य दिवस मनाते हैं। महाराष्ट्र तथा गुजरात 1 मई 1960 को जो है राज्यों के रूप में अस्तित्व में आया था। कब आया था? 1 मई 1960 के अपना राज्य के अस्तित्व में आया था कि हाँ इतना एरिया जो आपका गुजरात का है। ठीक है, इसी कारण जो है 1 मई को महाराष्ट्र दिवस तथा गुजरात दिवस, मतलब एक ही मई को जो आपको 1 मई 1960 को जो है दोनों यानी गुजरात और महाराष्ट्र जो था दोनों मतलब अपना जो अपना राज्य का अस्तित्व होता है वो में आए हुए थे। तो इन्हीं की याद में जो है ये लोग मनाते हैं 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र दिवस की स्थापना के रूप में। ठीक है, चलिए बात करते हैं 3 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये भी आपका 3 मई को ही मनाया जाता है। इसका मनाने का मकसद क्या है? तो इसका मनाने का मकसद ये है कि विश्व स्तर पर जो है 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आयोजित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 3 मई को जो है वर्ष 1993 में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है मनाना प्रस्तावित किया। आपसे ऐसे एक भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हम लोग तो जान गए कि 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसका जो है प्रस्तावित कब किया गया था, कब से मतलब ये दिवस जो मनाना शुरू हुआ था? तो हम लोग बताएंगे 3 मई 1993 को, 3 मई 1993 को। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में और बात करते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी अगर इंग्लिश में बोले तो विंड होक डिक्लेरेशन की जो है वर्षगांठ पर जो है हर साल 3 मई को जो है मनाया जाता है। यह दिवस प्रेस आज़ादी के मौलिक जो सिद्धांत है उसको उजागर करने तथा जो पत्रकार को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो है ये हर साल मनाया जाता है। समझे कि नहीं? अगर मोटा मोटी बात किया जाए तो यह दिवस मनाने का मकसद ये है कि जो उसका मौलिक सिद्धांत है उसको उजागर करना है, उसको याद करते रहना, और उसका जो पत्रकार है, पत्रकार का जो उनको जो श्रद्धांजलि है उनको देने के लिए जो है उनको अर्पित
करने के लिए जो है यह दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 4 नंबर की, बताइए कि 4 मई को जो है आपका कोयला खनन दिवस भी मनाया जाता है। 4 मई को, ये 3 नंबर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। 3 मई को कौन सा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। 4 मई विश्व कोयला खनन दिवस। तो कोयला खनन दिवस, इसमें जो है खदानों में जो काम करने वाले मजदूर है वो जो महत्वपूर्ण कार्य सुरंग तथा जो खदानों को जो खोदने वाले नायकों को जो है सम्मानित करने और उनको याद करने के लिए जो है प्रत्येक 4 वर्ष को जो है कोयला खनन दिवस मनाया जाता है। खदानों में जो है काम करने वाले जो मजदूर है उनके ऊपर जो शोषण हो रहा है उनको नसहार और उस सब को रोकने के लिए जो है इस दिन मनाया जाता है 4 मई को कोयला खनन दिवस। समझ पाओगे। बात करते हैं नेक्स्ट कि 5 मई को जो विश्व सूर्य दिवस मनाया जाता है। अब इसके बारे में बात करेंगे, क्या मकसद है, क्या कारण है। तो अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस, और कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा का महत्व को बताने हेतु पूरे विश्व में जो है आपको ये आपका विश्व जो सूर्य दिवस होता है ये मनाया जाता है। सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस यानी अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनेशनल संडे, सौर ऊर्जा का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है प्रत्येक 3 मई को मनाया जाता है। देखिए मोटा मोटी अगर बात किया जाता है दिवस मनाने का मकसद यही, उसका महत्व को जानना, उसको बढ़ावा देना, उसको मतलब याद करना, यही सब मेन पॉइंट है इसका मनाने का, ठीक है। बात करते हैं अगला है कि 5 मई को जो है आपका विश्व एथलेटिक्स, मतलब 5 मई को जो है आपका विश्व सूर्य दिवस भी मनाया जा रहा है और 5 मई को जो है विश्व एथलेटिक्स दिवस भी मनाया जा रहा है। अच्छा, एथलेटिक्स दिवस मनाने का मकसद क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस का उद्देश्य है कि खेलों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना। बात वही है, कोई भी दिवस मनाया जाए तो उसका उद्देश्य है कि आदमी को जागरूक करना इस टाइप से। तो जो आपका जो खेल होता है उसके बारे में सार्वजनिक जागरूकता करना, ठीक है। और युवाओं के खेल के महत्व के बारे में शिक्षित करना कि खेल क्या है, कैसे है, इस सबसे क्या फ़ायदा है, क्या, ठीक है, इस सब के बारे में लोगों को जो शिक्षित करना। और स्कूलों और जो संस्थानों में जो है प्राथमिक खेल के रूप में जो है एथलेटिक्स को बढ़ावा देना, युवाओं के बीच खेल को लोकप्रिय बनाने हेतु जो है युवाओं को खेल और पर्यावरण संरक्षण के बीच संबंध स्थापित करना। देखिए खेल दिवस मनाने का मकसद ये है कि लोग जो है खेल दिवस मनाएंगे तो अगले आदमी के बीच में जो है ये सब जागरूकता पैदा रहेगा, हाँ खेलना चाहिए इस टाइप से, यहाँ से ये जा सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप लोग बात को। तो इसीलिए जो है ये तो मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस। याद हो गया, 5 मई को जो है विश्व सूर्य दिवस और 5 मई को विश्व एथलेटिक्स। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट शॉर्टकट में बात करेंगे, लेकिन अभी पहले जो कंसेप्ट है उसको जान लीजिए। ऐसे एग्जाम में इतना पूछता नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कंसेप्ट जानते हो तो बहुत ही बेस्ट है। एक और है कि 5 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय कार्टूनिस्ट दिवस, ये जो है आपका मनाया जाता है हर साल 5 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय कार्टूनिस्ट दिवस जो है विश्व स्तर पर जो है ये मनाया जाता है। कार्टूनिस्ट दिवस जो है विश्व स्तर पर मनाया जाता है ये भी। और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आकर्षक जो कार्टूनों है उसको द्वारा जीवन में आनंद को प्रोत्साहन करना। देखिए कार्टून दिवस भी मनाया जा रहा है, लोग को अंदर से जो उसका फीलिंग है उसको मतलब आनंद करने के लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है कार्टूनिस्ट दिवस। ये भी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है, ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय लेवल पर ही मनाया जा रहा है, ठीक है। बात करते हैं 7 मई को जो है मतलब 7 मई को जो विश्व सीमा बल संगठन स्थापना दिवस। थोड़ा सा इसको हाथी कर देते हैं तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो आप लोग जिसे जाने कि 7 मई को जो है विश्व बल संगठन दिवस का जो विश्व संगठन स्थापना दिवस जो है मनाया जाता है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि सीमा बल संगठन ने जो है अपना स्थापना जो है 7 मई 2018 को आयोजित किया था। यह दिवस जो है देश के सीमावर्ती स्थानों में जो ढांचागत विकास के क्षेत्र में जो है अग्रणीय संगठन सीमा बल संगठन को जो है 58 साल गौरवशाली सेवा आयोजित किया गया। 7 मई 1960 को जो है सीमा बल संगठन की स्थापना किया गया था और जिसके बाद जो है यह 2 परियोजनाओं से जो है बढ़कर 19 परियोजनाओं तक विस्तार हो चुका। हमको लगता है कि आप समझ पाए होंगे। कह रहा है जो सीमा बल संगठन स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं 7 मई से, कारण क्या है। तो सीमा बल संगठन ने जो है अपना स्थापना दिवस जो है 7 मई 2018 को आयोजित किया है, ठीक ना। यह दिवस के जो है सीमावर्ती स्थानों में जो है ढांचागत जो विकास होता है उसके क्षेत्र में जो अग्रणीय संगठन यानी सीमा बल संगठन की जो है 58 साल की गौरवशाली सेवा आयोजित किया गया। 7 मई 1960 को जो है सीमा बल संगठन की स्थापना की गई, जिसके बाद जो है यह संगठन 2 परियोजनाओं से जो है बढ़कर 19 परियोजनाओं तक जो है विस्तार हो चुका है। बात करते हैं, समझ पाओगे, कोई अगर दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं 8 मई को। 8 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस डे, भला ये कौन नहीं जानता। अब इसके बारे में बात करेंगे रेड क्रॉस डे होता क्या है। तो प्रत्येक वर्ष जो है 8 मई को वैश्विक स्तर पर
विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है कि जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और कह सकते हैं रेड क्रिसेंट मूवमेंट के बारे में जो है जनता की समझ को जो है व्यापक बनाना है। रेड क्रिसेंट सोसाइटी संबंध है, यह आंदोलन की जो है गतिविधियां में जो है सहायता के लिए वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की सहायता से जो है काम करती है। समझें, इसमें कह रहा था जो यह जो आंदोलन है, ये जो गतिविधियां की सहायता से जो वर्ल्ड रेड क्रॉस का जो है सहयोग से जो है ये काम करती है। देखिए, अब बात करते हैं कि 9 मई को जो है विश्व एथलेटिक्स 9 मई को जो है विश्व थैलेसीमिया डे, जो विश्व थैलेसीमिया डे, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए कि विश्व थैलेसीमिया डे कब मनाया जाए। 4 ऑप्शन दिया हो रहा है, आपको टिक करना है कि 9 मई को जो है विश्व थैलेसीमिया डे मनाया जाए। इसके अब क्या है पूरा जानकारी हम लोग जानेंगे। तो आज विश्व थैलेसीमिया दिवस है, कहने का मतलब यह है कि 9 तारीख को था। तो थैलेसीमिया से जो है जो पीड़ित रोगियों हैं उसको संघर्ष का सामान करने के लिए जो है हर वर्ष जो है ये जो थैलेसीमिया जो है ये बीमारी है, ठीक है, इसको से मतलब जो रोगी है इससे पीड़ित उनको संघर्ष का सामान करने के लिए जो है हर 8 मई को जो है आपका यह दिवस मनाया जाता है। लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक करने के लिए जो है यह दिवस मनाया जाता है। रक्त विकार की इस बीमारी में जो है शरीर पर्याप्त रूप से जो है हीमोग्लोबिन बनाने में विफल होता है। विफल कहने का मतलब है एक होता है सफल, एक होता है विफल। तो ये जो है हीमोग्लोबिन अच्छे से नहीं बना पाता, इसीलिए जो है थैलेसीमिया बीमारी होता है। इसी के चलते जो है हम लोग ये डे मनाते हैं, ठीक है। बात करते हैं अब 11 मई। 11 मई को जो है आपका है क्या चीज़, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अब बात करेंगे कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्या है उसके बारे में। तो हर साल जो है 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 11 मई 1998 को पोखरान राजस्थान में कार्यक्रम ऑपरेशन शक्ति यानी पोखरान दूसरा परमाणु परीक्षण के जांच परीक्षणों में से जो है एक वर्षागांठ का जश्न मनाया जाता है। इस दिन देश के जो प्रथम स्वदेशी विमान यानी हंसा 3 को जो है बेंगलोर में परीक्षण किया गया था। जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने का मकसद यही है कि जो हर 11 मई को जो है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, हम लोग जानेंगे। 11 मई 1998 में क्या हुआ था कि जो पोखरण यानी जो राजस्थान में जो है इस कार्यक्रम ऑपरेशन शक्ति यानी पोखरण दूसरा जो परमाणु परीक्षण है इसका जो है 5 परीक्षणों में से जो है एक वर्षगांठ का जश्न मनाया गया था, ठीक है। इसमें जो क्या हुआ था कि इसी दिन जो है देश के प्रथम जो स्वदेशी विमान हंसा 3 था उसको जो है बेंगलोर में परीक्षण किया गया था, इसीलिए जो है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है मनाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं कि 12 मई को हम लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अब बात करेंगे नर्स दिवस मनाने का क्या कारण है इसके बारे में, ठीक है। प्रतिवर्ष जो है 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। नर्सों के योगदान को जो है चिन्हित करने और नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्म दिवस के अवसर पर मनाया। देखिए, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो नर्स दिवस मनाया जा रहा है ये प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है, कब, 12 मई को मनाया जाता है। इनका योगदान जो नर्स का जो योगदान है उसको चिन्हित करने के लिए जो है इनका जो संस्थापक है आपका कौन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनका जो जन्मदिन जो होता है उनका बर्थडे के दिन जो है इस अवसर पे जो आपका मनाया जाता है क्या चीज़, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। आपसे पूछ सकता है कि इसका संस्थापन कौन थे, तो बताइएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनका जन्म दिवस का अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है, 12 मई को। इस दिवस पर जो है भारतीय राष्ट्रीय जो नर्सिंग कर्मियों हैं उनको ईमानदारी, भक्ति, समर्पण तथा जो करुणा हेतु राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल का पुरस्कार दिया जाता है। मतलब उनके काम के प्रति, ईमानदारी के प्रति, ये सब देखते हुए जो नर्स लोग होते हैं उनको जो है आपको पुरस्कार वगैरह जो होता है वो दिया जाता है। अब बात करते हैं कि 13 मई को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस। थोड़ा सा इसको अगर स्पेस दे देते हैं तो बहुत ही बेस्ट रहता है। थोड़ा सा कभी कभी भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करेंगे अब कि 13 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस, अच्छा मातृत्व दिवस क्या है उसके बारे में जानेंगे। हर साल यानी 13 मई को जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस मनाया जाता है। 13 मई को जो माताओं के रिश्ते को बढ़ाने के लिए जो है उपलब्ध से विश्व मातृत्व दिवस मनाया। मतलब जो माता है, जो पेरेंट्स हैं, जो आपके माता जी हैं, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, जैसे कोई को क्या करते हैं कि अपना माता को रिस्पेक्ट नहीं करते, दिस इज़ बैड, ये अच्छा बात नहीं है। अपने माताओं को रिस्पेक्ट करना चाहिए। उनके जो रिश्तेदार हैं उनके उपलक्ष्य में जो है विश्व मातृ दिवस यानी माता दिवस का मनाया जाता है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, 13 मई, ठीक है। 13 मई को जो है माता दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार जो है 8 मई 1914 को जो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने जो है आयोजित किया था। जबरदस्त क्वेश्चन है, मातृ दिवस कब मनाया जाता है, 13 मई। किसने पहले, मतलब सबसे पहले जो है ये आयोजित किया गया था, आयोजित किया था किसने, तो बताइएगा। 8 मई 1914 में हुआ था। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन ने किए थे, कब,
तो 8 मई 1914 को किए थे, ठीक है ना। ये मनाया जाता है 13 मई को, ठीक है। अब बात करते हैं कि 15 मई को क्या मनाया, तो 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 13 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस यानी माता दिवस, और 15 तारीख को मनाया गया, मतलब 15 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। देख लीजिए, तो हर साल जो है 15 मई को विश्व परिवार दिवस यानी समाज के जो मूल इकाई है उसको प्रभावित करने के उपलक्ष्य से जो है ये मनाया जाता है। समझे कि नहीं। कह रहा है कि जो हर साल जो है हम लोग 15 मई को जो क्या मनाते हैं, विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो यह जो है समाज की जो मूल इकाई है उसको प्रभावित करने के उपलक्ष्य से जो है यह मनाया जाता है। यह दिवस सामाजिक, आर्थिक और सांख्यिकी की है प्रगति के ज्ञान को जो है बढ़ाने और परिवार से जो है संबंधित मुद्दों को प्रति जो है जानकारी बढ़ाने के लिए जो है यह मनाया जाता है। ध्यान दें कि यह दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र ने जो है आपका 1993 में जो है अपने संकल्प यानी 47/237 द्वारा जो है घोषित किया हुआ था। क्या कर रहा आप समझे कि नहीं। कह रहा था कि जो हम लोग तो 15 मई को मनाते हैं क्या चीज़, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, ठीक है। तो ये जो है जो परिवार दिवस मनाने का मकसद है कि जो समाज का जो मूल इकाई है उसको प्रभावित करने के उपलक्ष्य से जो है मनाया जाता है, ठीक है। यह दिवस जो है सामाजिक, आर्थिक और जो जनसांख्यिकी प्रगति को ज्ञान को जो है बढ़ाने और जो परिवार से जो संबंधित मुद्दे हैं उसके प्रति जो है जानकारी बढ़ाने के लिए जो है यह मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान दें कि यह दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र ने 1993 में अपने संकल्प, कौन सा संकल्प, 47/237 यानी 47/237 द्वारा जो है घोषित किया था। अब बात करेंगे कि 17 मई को जो विश्व सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोग बताएंगे 17 मई को जो विश्व सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। हर साल जो है 17 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार तथा सूचना समाज दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। यह दिवस पहला विश्व टेलीग्राफ सम्मेलन के निर्माण पर जो है हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ चिन्हित करने हेतु मनाया जाता है। यह दूरसंचार तथा प्रौद्योगिकी और आधुनिक समाज में जो है इंटरनेट के प्रभाव तथा डिजिटल जागरूकता लाने के लिए जो है समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में जो है जानकारी बढ़ाने के लिए यह जो है आयोजित किया जाता है। इतना बड़ा है कि आपको समझ ही नहीं आया होगा। कह रहा है कि हम लोग तो जान गए कि विश्व जो सूचना समाज दिवस है वो मनाया जाता है 17 मई को। तो 17 मई को जो है ये तो मनाया जाता है, ठीक है। यह जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है मनाया जाता है। यह दिवस पहला जो है विश्व टेलीग्राफ सम्मेलन के निर्माण पर जो है हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ जो चिन्हित हेतु जो है ये मनाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यह जो है दूरसंचार तथा जो प्रौद्योगिकी और आधुनिक जो समाज है, समाज में इंटरनेट को जो प्रभाव तथा जो डिजिटल जागरूकता को लाने के लिए जो है समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी को बढ़ाने के लिए जो है ये जो दिवस है ये आयोजित किया जाता है। नहीं समझे होंगे। कह रहा है यही कि जो यह जो दूरसंचार है तथा कह सकते हैं जो प्रौद्योगिकी आधुनिक जो समाज में जो है इंटरनेट से प्रभाव तथा कह सकते हैं जो डिजिटल जागरूकता के लाने के लिए जो है समाजों और जो अर्थव्यवस्थाओं के बारे में, समाज तो ही है उसके साथ जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में जो जानकारी बढ़ाने के लिए जो है यह आयोजित किया जाता है। समझ गए। चलिए बात करते हैं कि 18 मई को जो आपको राष्ट्रीय पोखरण यानी परमाणु विस्फोटक दिवस मनाया जाता है। अब बात करेंगे कि वर्ष 1974 में क्या हुआ था कि 18 मई का दिन के ऐसी अहम घटना के साथ जो है इतिहास में दर्ज है जिसने भारत को जो दुनिया का परमाणु संपन्न देशों की कतार में खड़ा कर दिया है। भारत ने आज के दिन यानी 18 मई को ही दिन जो है आपका राजस्थान के पोखरण में अपना पहला भूमिगत जो परमाणु परीक्षण यानी न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया 1947 में जो है किया हुआ था। इस परीक्षण को जो है स्माइलिंग बुद्धा के नाम दिया गया था। जो आप नहीं समझोगे, कह रहा था कि जो 1974 में 18 मई का दिन जो है एक ऐसा अहम घटना हुआ था कि ये जो इतिहास में दर्ज है जिसने भारत को जो दुनिया के परमाणु संपन्न देशों की कतार में जो है खड़ा कर दिया। भारत ने जो है आज के ही दिन जो है राजस्थान के पोखरण में जो है अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण यानी न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया 1974 में किया था। इस परीक्षण का जो है स्माइलिंग बुद्धा के नाम जो है दिया गया था। 18 मई यानी विश्व
संग्रहालय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है पहली बार 18 मई 1983 को मनाया था। आपसे समझे कि नहीं? 18 मई वाला समझ गए होंगे मेरे हिसाब से लगता है। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं कि 18 मई को जो विश्व संग्रहालय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पहली बार जो है आपको 18 मई 1983 को मनाया गया था। इसे मनाने का उद्देश्य यही है कि जो लोगों के जो संग्रहालय और धरोहर के प्रति जो है जागरूक करना, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है 18 मई 1983 को जो है संग्रहालय के महत्व को समझाते हुए जो है एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें जो है हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है मनाने की बात कही थी। ठीक है, इसमें वैसा कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आप याद रखिएगा विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 18 मई को। देखते हैं थोड़ा सा कितना मिनट हुआ, 20 मिनट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। बात करते हैं 19 मई को जो विश्व हेपेटाइटिस डे यानी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वैश्विक मान्यता मई 2010 के 63वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जो है मिली। 2021 का थीम हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता रखा गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए 19 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। चाहे ऐसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है कि विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। 4 को ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ रहेगा, आपको टिक करना है कि 19 मई को जो विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। अब इसके बारे में जानेंगे कि विश्व हेपेटाइटिस डे को जो है वैश्विक मान्यता मई 2010 के 63वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जो है मिला हुआ था। 2021 का जो है थीम क्या था? इसका थीम यही था। थीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हेपेटाइटिस का थीम यही था कि हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता रखा गया है। ठीक है, और 2030 तक जो है स्वास्थ्य के जोखिम के तौर पर जो है हेपेटाइटिस को खत्म करने के लिए जो है तत्काल प्रयासों की जो है ज़रूरत बताया है। अब बात करेंगे हम लोग कि 20 मई को जो है आपका 20 मई को जो है मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। अब मेट्रोलॉजी डे क्या होता है उसके बारे में आप लोग को सर्च करना है और आप लोग बताइएगा कि मेट्रोलॉजी डे क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि 21 मई को जो आतंकवाद विरोध दिवस जो है मनाया जाता है। थोड़ा सा इसको मैं स्पेस दे दे तो बहुत ही बेस्ट रहता है। तो 21 मई को जो पूर्व प्रधानमंत्री यानी राजीव गांधी की हत्या जो है 21 मई 1991 को तमिलनाडु में कर दिया गया था। ठीक है, वर्ष 1992 से जो है हत्या के बाद ही जो है 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर जो है यह मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए कि हम लोग तो जान गए कि आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, लेकिन मान लीजिए कोई अगर आपसे जानकारी के लिए अगर पूछे तो आप क्या बताइएगा? यही बताइएगा कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे कौन, राजीव गांधी जी, उनको जो हत्या जो था 21 मई 1991 को कर दिया गया था। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो उसी वर्ष जो है 1992 से जो है हत्या के बाद जो है 21 मई को जो है आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर जो है मनाया जाने लगा। अब बात करते हैं कि 21 मई को जो है विश्व संवाद और विकास के लिए जो है सांस्कृतिक विविधता दिवस जो है ये भी मनाया जाता है। आपको 21 मई को क्या क्या मनाया जाता है? तो 21 मई को हम लोग जान गए कि आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है, और 21 मई को जो है विश्व संवाद और विकास के लिए जो है सांस्कृतिक विविधता दिवस जो है मनाया जाता है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में कि आपका 21 मई को जो है विश्व संवाद और विकास के लिए जो है सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया जाता है उसके बारे में। संवाद और विकास के लिए जो है सांस्कृतिक विविधता के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र यानी UN का जो है विश्व दिवस प्रति वर्ष जो है आपका 21 मई को जो है विश्व की संस्कृति की समृद्धि को जो है उजागर करने और शांति और सतत विकास प्राप्त करने में जो है अंतर सांस्कृतिक संवाद की जो है आवश्यक भूमिका के बारे में जो है जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। समझ गए? संवाद और विकास के लिए जो है सांस्कृतिक विविधता के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र यानी UN यूनाइटेड नेशन का जो है विश्व दिवस प्रति वर्ष जो है 21 मई को विश्व सांस्कृतिक की समृद्धि को जो उजागर करने और शांति और सशस्त्र विकास प्राप्त करने में जो है अंतर सांस्कृतिक संवाद की जो है आवश्यकता भूमिका के बारे में जो है जागरूकता पैदा करने के लिए जो है यह मनाया जाता है। अब बात करते हैं 22 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब इसके बारे में बात करेंगे। केनिया ने नैरोबी में 29 दिसंबर 1992 को जो है जैव विविधता सम्मेलन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि इस दिन को जो है मनाने पर विचार हुआ था, लेकिन कई देशों ने के द्वारा जो है व्यवहारिक कठिनाइयों जाहिर करने के कारण जो है 29 मई की जगह जो है उन्होंने 22 मई को मनाने का फैसला लिया था। और जैव विविधता से जो है हमें अनेक प्रकार के जैसे उत्पादक जैसे हो गया भोजन, चारा, ईंधन
औषधि लकड़ी आदि जो है प्राप्त होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन एक डालता हूँ कि 23 मई को जो है विश्व कछुए डे के रूप में जो है मनाया जाता है। आपको सर्च करना है कि कछुए डे क्या होता है उसके बारे में। अब बात करेंगे कि 24 मई को जो है कौन सा डे मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि 24 मई को जो विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है, ये भी आप सर्च कीजिएगा। और जो 23 नंबर है कि 23 मई को जो है कौन सा दिवस मनाएगा वो भी सर्च कीजिएगा। और 24 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है वो भी आपको सर्च करना है, ठीक है। अब बात कर लेंगे थोड़ा सा, लेकिन आप बात कर लीजिए कि जो 24 मई उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, छोड़िए। 23 मई को ही दे देते हैं विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। 24 में मनाया जाता है, आपको पता चल गया कि 23 मई को जो है विश्व कछुआ डे मनाया जाता है, लेकिन आपको सर्च करना है, इसके बारे में जानना है। तो बात करते हैं अब 24 मई, तो विश्व तपेदिक दिवस, यानी रॉबर्ट कॉच ने जो है 24 मार्च 1982 में जो है टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी, ठीक है। इस कारण जो है हर साल जो है 24 मार्च को दिन ही जो है वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। हर साल इसका थीम भी जो है बदलते रहता है। हर साल जैसे 2022 में जो है विश्व तपेदिक दिवस का थीम था इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ, इसका जो है विश्व तपेदिक दिवस का जो है थीम था। एग्जाम पॉइंट भी तो बहुत ज़बरदस्त रहता है, इसको आप याद रखिएगा। बात करते हैं कि 24 मई को जो है राष्ट्रमंडल दिवस, यानी इस दिन का महत्व जो है हम लोग जानेंगे कि 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रमंडल। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस दिन का जो है महत्व यह है कि ब्रिटेन की रानी यानी विक्टोरिया का जन्म जो है 24 मई 1819 को हुआ था। हालांकि पहले इस दिन का एम्पायर डे के नाम पर जाना जाता था। साल 1916 में क्या हुआ कि इसे रानी विक्टोरिया के जन्मदिन के रूप में जो है मनाने जाने लगा। उसके बाद जो है 1916 में यह साम्राज्यवादी दिवस जो है बन गया और फिर 1958 में जो है इसका नाम राष्ट्रमंडल हो गया। नहीं समझे होंगे। कह रहा है कि इस दिन का महत्व यही है कि जो ब्रिटेन का जो रानी थी विक्टोरिया, उनका जन्म जो है 24 मई 1819 को हुआ था। लेकिन हालांकि अगर देखा जाए तो पहले इस दिन को जो है एम्पायर डे के रूप में मनाया जाता था। आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए 24 मई को तो राष्ट्र डे मंडल के रूप में तो मनाया जाता है, लेकिन इससे पहले किस डे के रूप में मनाया जाता था, तो आप क्या बताएं, आपको बताना एम्पायर डे के रूप में मनाया जाता था। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं कि क्या हुआ था कि 1916 में इसे जो है रानी विक्टोरिया के जन्मदिन के रूप में फिर जो है मनाने जाने लगा, ठीक है। फिर 1916 में क्या हुआ कि साम्राज्यवाद दिवस बनाया गया और फिर जो है 1958 में इसका जो है नाम राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में जो है हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं 25 मई को। 25 मई को जो विश्व थायराइड डे, हर साल जो है 25 मई को जो है विश्व स्तर पर जो वर्ल्ड थायराइड डे यानी विश्व थायराइड दिवस जो है मनाया जाता है। वर्ल्ड थायराइड डे दिवस को मनाए जाने का मुख्य ये उद्देश्य यही रहता है कि जो थायराइड के बारे में जो है लोगों में जागरूकता को फैलाना है और थायराइड रोगों को जो है रोकथाम और उपचार के बारे में जो है लोगों को बताना रहता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग मनाते हैं 25 मई को जो विश्व थायराइड डे। अब क्वेश्चन आपसे यहाँ डालते हैं कि 26 मई को जो विश्व धातु दिवस मनाया जाता है, इसके बारे में आपको सर्च करना है, क्या होता है, कैसे होता है, इस सब के बारे में आपको जानना है। अब बात करते हैं 29 मई को जो है माउंट एवरेस्ट दिवस। तो माउंट एवरेस्ट दिवस जो है आपको 29 मई को मनाया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि 29 मई यानी 1953 को जो है नेपाल के तेंजिंग नार्गे शेरपा और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी पहली बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। यही वजह है कि इस दिन को जो है दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में जो है दिवस के तौर पर जो है मनाया जाता है। 1953 में यानी आज ही के दिन इंसानों ने जो है धरती के सबसे ऊंची चोटी पर जो है कदम रखा था, इतिहास रच दिया था, इसीलिए जो है माउंट एवरेस्ट दिवस भी जो है मनाया जाता है। नहीं समझे होंगे। कह रहा है कि 29 मई को जो है माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, ये तो समझ गए। अब देखते हैं कि जो नेपाल के तेंजिंग नार्गे शेरपा और जो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी पहली बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हुए थे। कौन? एडमंड हिलरी, कहाँ के? न्यूजीलैंड के। तो इन्होंने जो है पहली बार चढ़े हुए थे। उसके बाद जो है यही वजह है कि इस दिन को जो है दुनिया भर में जो है अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस के तौर पर जो है मनाया जाता है। 1953 में यानी आज ही के दिन जो है दो इंसानों ने जो है धरती पर सबसे ऊंची चोटी पर जो है कदम रख दिया था, इतिहास को रच दिया था, समझिए। इसी के चलते जो है 29 मई को जो है माउंट एवरेस्ट दिवस जो है मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि 30 मई को जो आपको हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हर साल जो है 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। आज के ही दिन यानी 30 मई के बारे में बता रहा है कि 1826 में हिंदी भाषा का जो पहल अखबार यानी कोलकाता से साप्ताहिक जो पत्रिका था उसके रूप में जो शुरू हुआ था। और कानपुर में जो जन्मे पेशे से वकील पंडित जुगल किशोर
शुक्ल इसके संपादक थे और अखबार का नाम जो था उदत माठन। उदत माठन वाला जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला जो एग्जाम आपको देखने का मिलता है 11th और 12th में थे, तो जो भुगतान आपका जो अभिव्यक्ति माध्यम था उससे ये सब क्वेश्चन टकरता का मतलब आता था एग्जाम में। ठीक है, तो 30 मई को आप लोग समझ गए हैं कि आपका हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो आपको बताना है 30 मई। हर साल जो है आपको 30 मई को जो हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन यानी 30 मई को जो है 1826 में जो है हिंदी भाषा का पहल अखबार जो है कोलकाता साप्ताहिक पत्रिका के रूप में जो है शुरू हुआ था और कानपुर में जन्मे और पेशे से वकील जो थे आपका पंडित जुगल किशोर, इसके जो संपादक थे, इन्होंने जो है अखबार का नाम क्या दिया था, उदत माठन। अब बात करते हैं कि 31 मई को जो है विश्व तंबाकू विरोधी दिवस। अब बात करेंगे विश्व तंबाकू विरोधी दिवस होता क्या है उसके बारे में पूरा जानेंगे, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो हर साल जो है 31 मई को जो है विश्व स्तर पर तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू निषेध करने का मतलब नहीं करना इस टाइप से, ठीक है, जिसका मुख्य लक्ष्य है कि तंबाकू को खपत को कम करने हेतु प्रभावी नीतियों का जो है लागू करना तथा स्वास्थ्य जोखिमों पर जो है व्यक्तियों को जो है जानकारी देना। ध्यान दें कि वर्ष 1981 में क्या हुआ था कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये प्रति वर्ष जो है 21 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के रूप में जो है आयोजित करना और प्रस्तावित किया गया था कि यह जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो मुख्य चिन्हित आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों से जो है यह एक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये सब उतना जानना भी आपको चाहिए कि महीने जो मई महीना है उसका जो दूसरा रविवार होता है उस दिन जो है मातृ दिवस मनाया जाता है। मातृ मतलब माता दिवस। बात करते हैं अगला कि मई महीने के जो पहले जो मंगलवार हो, जैसे महीना मई चला उसके बाद जो पहला मंगलवार होगा उस दिन जो है आपको विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। यह विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष के जो है मई महीने में जो है पहले मंगलवार को जो है मनाया जाता है। मनुष्य में होने वाली जो बीमारियां हैं अस्थमा के बारे में जो जागरूकता तथा शिक्षा के लिए जो है इस दिन की पूरी दुनिया में जो है मनाया जाता है। इस बीमारी के बारे में इलाज जानकारी एवं जागरूकता के लिए जो है यह दिवस मनाया जाता है। इस समय लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से जो अस्थमा के मरीजों की संख्या जो बढ़ रहा है, अधिकतर मरीज की संख्या बढ़ने का मकसद यही कि जो आपका जो बीमारी है प्रदूषण है उसके चलते जो ये सब बढ़ते रहता है। इस बीमारी को रोकने के लिए जो है विश्व स्तर पर जो है इस अस्थमा बीमारी की जागरूकता के बारे में जो है जानकारी देने हेतु इस दिवस का जो है आयोजन किया जाता है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको जो है आज यानी जो मई मंथ का जो है कौन सा दिनांक को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है उसके बारे में आज बात किए। थोड़ा सा अगर एक बार रिवीजन कर लेता है तो और ही बेस्ट रहता है, पूरा एकदम अच्छा रहेगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो थोड़ा सा 2 मिनट आप टाइम दीजिए। तो पहला है कि 1 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, याद हो गया 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। और बात करते हैं 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस तो मना ही जाता है और साथ में जो गुजरात और महाराष्ट्र का जो है स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, दूसरा कि जो गुजरात और महाराष्ट्र का जो स्थापना दिवस, खत्म। अब बात करते हैं कि 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 4 मई को जो है कोयला खनन दिवस भी मनाया जाता है और 5 मई को विश्व सूर्य दिवस और एक और मनाया जाता है 5 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस और एक और मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कार्टूनिस्ट दिवस। यानी 5 मई को जो 3 दिवस मनाया जाता है, एक सूर्य दिवस, दूसरा एथलेटिक्स विश्व एथलेटिक्स दिवस और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय जो कार्टूनिस्ट दिवस होता है वो। आपसे पूछ सकता है कि बताइए विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है, विश्व सूर्य दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। 7 मई को जो है सीमा बल संगठन दिवस, ठीक है, और 8 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस। उसके बाद बात करेंगे कि 9 मई को जो विश्व थैलेसीमिया डे और 11 मई को बात करते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 11 मई। बात करते हैं 12 मई को जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय जो नर्स दिवस होता है वो मनाया जाता है, ठीक है। 13 मई को बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस, ठीक है। बात करते हैं अगला कि 15 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। देखिए 13 मई को अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस, उसके बाद 2 दिन के बाद परिवार दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय जो परिवार दिवस होता है वो मनाया जाता है। अगला 17 मई को विश्व सूचना समाज दिवस। विश्व सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, आपको बताना है 17 मई को। अगला है कि 18 मई को जो है राष्ट्रीय पोखरण पर्यावरण विस्फोटक दिवस जो है मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि 18 मई को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पोखरण परमाणु विस्फोटक दिवस। और अगला है कि 18 मई को विश्व परमाणु
विश्व पोखरण परमाणु विस्फोटक दिवस तो मना ही जाता है, और साथ में जो है 18 मई को जो विश्व संग्रहालय दिवस भी मनाया जाता है। बात करते हैं 19 मई को, तो 19 मई को जो विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, और 20 मई को जो है आपका विश्व मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है, और 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। और बात किया जाए तो 21 मई को ये हो गया। 22 मई को बात करें तो 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 23 मई को बात करें तो विश्व कछुए डे मनाया जाता है, और 24 मई के बारे में बात किया जाए तो विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। और 24 नंबर बात करें 24 मई को जो तो राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। और विश्व थायराइड डे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो ये कब है, तो 25 मई। बात करते हैं 26 मई को, तो विश्व धातु दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व 29 मई जो है जबरदस्त है, इसको याद रखिएगा। माउंटेन एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 मई। 30 मई को क्या है, तो 30 मई को आपको बताना है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 31 मई को जो विश्व तंबाकू विरोधी दिवस मनाया जाता है। और मेरे हिसाब से लगता है कि आज यानी जो मई मंथ का जो था, मैंने पूरा दिन दिवस जो था मैंने बता दिया। अगर इसमें भी अगर कोई कमी लगता है तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर शुरू से अंत तक देखेंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ मैंने शुरू से लेकर अंत तक देखा। और डिस्क्रिप्शन विजिट कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे लिंक है। सोशल मीडिया का लिंक है, व्हाट्सअप का है, फेसबुक का है, इंस्टा का है। वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और बहुत सारे लिंक है, वहाँ पे आप लोग विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे करंट अफेयर्स भी आपको प्रतिदिन प्रोवाइड किया जाता है। थैंक यू सो मच।